जी सर। कल 16 जनवरी 2025 को बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने एक आदेश पारित किया जिसके अंदर हमारे यहाँ से जो नाम भेजे गए थे उन नामों को कंसीडर किया गया और उन्होंने ये अप्रूवल किया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे वो होंगे प्रदीप मलिक यानी कि मैं और मेरे साथ श्री ओपी पुनिया। इसके साथ उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया श्री गुगन सिंह हुड्डा को और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के लिए मेरे साथ बैठे अनिल कुमार शर्मा जी को। इसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आरओ मिलके दोनों अपनी टीम डिसाइड करेंगे कि इस टीम के अंदर कौन कौन शामिल होगा। अगर दोनों आरओज के बीच में कोई डिस्प्यूट होगी किसी नाम को लेके या किसी उसमें, तो वो अपने साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर को और एआरओ को साथ लेंगे और फिर मेजॉरिटी डिसीजन से उस नाम को अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाएगा। इस गाइडलाइंस के ऊपर हमने चारों ने अपना काम आज चार्ज संभाला और आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया। इसका शेड्यूल जो था हमारा, वो शेड्यूल था कि हमको 10 जनवरी तक सबको चंदा अपना जमा कराना था। उसको बढ़ा के 14 तारीख तक किया गया। 14 तारीख को हमने एक दिन का समय और दिया कि जिन्होंने पैसे जमा करा दिए लेकिन किसी कारणवश वो रसीद नहीं कटवा सके तो उनको समय दिया गया कि वे अगले दिन 2 बजे तक आप अपनी रसीद कटवा लो। उसके बाद अगर कोई रसीद भी कटेगी तो वो मान्य नहीं होगी, उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। आज हमने उस लिस्ट को फाइनल किया। उस लिस्ट को हमने बैंक स्टेटमेंट जो हमारी है उसके साथ चेक किया, वेरीफाई किया कि सबके जो नाम आए हुए हैं उन सब ने पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं और वो पैसा हमारे बैंक के खाते में आया हुआ है। उसके हिसाब से हमने आज अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है। वो लिस्ट हमको 5 बजे तक बार काउंसिल के अंदर भेजनी है। उसके साथ हम अपने जो एफिडेविट्स आए हैं वो सारे भेजेंगे और जो हमारी यहाँ के प्रूफ है पैसे जमा करने की रिसीट्स, वो सारी की सारी वो वहाँ भेज जाएगी। इसके बाद बार काउंसिल इस सारी की एक लिस्ट बनाएगी वेरीफाई करके सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, और 24 तारीख को वो वहाँ से इसको फाइनल करके हमारे पास वापस भेजेगी। हम उस लिस्ट को अपने नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे, आज भी करेंगे, उस 24 तारीख वाली को भी करेंगे। उसमें 27 तारीख तक यहाँ सभी मेंबर्स को यह अधिकार होगा कि उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, किसी का नाम नहीं है, तो वो अपनी ऑब्जेक्शन बार काउंसिल में दर्ज करा सकता है। बार काउंसिल 1 तारीख तक उनके ऑब्जेक्शंस लेगी और 7/2 को फाइनल लिस्ट हमारे पास भेज दी जाएगी जिस लिस्ट के अकॉर्डिंगली इलेक्शंस होंगे। अब इसके अंदर 2-3 चीजें और हैं। हमारे यहाँ एक रूल है कि जो आदमी वकालत कर रहा है वो आदमी किसी और गेनफुल प्रोफेशन के अंदर नहीं हो सकता, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, वो अपने नाम से वकालत के साथ साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो हम एक चीज ये भी वेरीफाई करेंगे कि कोई लोग जिन्होंने एफिडेविट दे दिया यहाँ पे कि मैं कोई और काम नहीं करता हूँ, और बाई चांस वो काम करते हैं, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं, कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज हैं, कोई यहाँ के वकील कहीं लेक्चरशिप कर रहे हैं और यहाँ भी मेंबर हैं, उन सब के नाम हम यहाँ से वेरीफाई करके अपने लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको भी बार काउंसिल में भेजेंगे कि जी इनके ये जॉब्स लगी हुई हैं और ये इसके अंदर हैं, इन्होंने गलत एफिडेविट दे रखे हैं। दूसरा,
अगर कोई ये पाया जाता है कि किसी ने फर्जी एफिडेविट दे रखे है, वो एफिडेविट जिस आदमी ने दिया है वो है ही नहीं, ये चीजें अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती हैं तो उस कंप्लेंट को हम सीधा एसपी साहब के पास भेजेंगे विद रिकमेंडेशन कि इस जिसने भी ये गलत फर्जी किया है ये इन्वेस्टिगेट करके और प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए। ये सारी चीजें होंगी। फिर एक सीओपी है हमारे यहाँ, सीओपी होता है जो 2 साल के लिए बनता है हमारा, सबसे पहले लाइसेंस, और 2 साल में ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर करना होता है। अगर वो किसी ने नहीं क्लियर किया 2 साल के अंदर तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। अगर ऐसे कोई हैं जिन्होंने 2 साल हो गए हैं जिनका सीओपी नहीं मिला है तो उनके नाम भी कट जाएंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस के हिसाब से हम अपना फाइनल लिस्ट को तैयार करके और उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस को शुरू कर देंगे। फिलहाल कितने मेंबर की लिस्ट तैयार हुई सर? अभी हमारे पास करीबन 3540 के करीब हमारे जो हुए हैं, 2-4 ऊपर नीचे हैं, वो एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। 3506 हमारे पास हो गए थे। 3506 के बाद 30-35 ऐसे आए हैं जिनकी रसीद पहले नहीं कटी थी, जिन्होंने बाद में कटी थी। उनके हम वेरीफाई कर रहे हैं यूटीआर नंबर से। एक बार वो फाइनल होते ही तो वो लगभग 3540 या 45 के करीब इतने हमारे अब जो टोटल बने। उसमें से अब जो कटेंगे, जिनका जो मैंने बताया है कि किसी का कोई नौकरी वाला है, किसी का एफिडेविट नहीं है, किसी का यूटीआर मैच नहीं कर रहा, वो सारी चीजें जो है वो जो नाम कटेंगे वो कटते रहेंगे। उसके हिसाब से वो और वोट्स जो हैं वो कम हो